हमने मन को केवल तभी खुश रहने के लिए प्रशिक्षित किया है जब हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंतुष्ट और उदास हो जाते हैं। लोग खुश रहने के लिए बाहरी सुख की तलाश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वे खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय आधारित सुखों के पीछे भागते हैं वे दुख के मार्ग पर चले जाते हैं। वह बताते हैं कि जीवन में कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम में से अधिकतर के लिए सबसे बड़ी चुनौती जीवन में संतोष बनाए रखना है। हमें याद नहीं आ रहा है कि पिछली बार कब हमने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट महसूस किया, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हम बच्चों के रूप में चीजों की इच्छा करना शुरू कर देते हैं, चाहे वह चॉकलेट हो या खिलौना, और जब तक हम इसे प्राप्त नहीं करते तब तक संतुष्ट नहीं होते। हमने मन को केवल तभी खुश रहने के लिए प्रशिक्षित किया है जब हम इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंतुष्ट और उदास हो जाते हैं। लोग खुश रहने के लिए बाहरी सुख की तलाश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वे खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों को चाय की लत होती है, कुछ को खरीदारी की और कुछ को जंक फूड खाने की। यह सब कुछ नहीं बल्कि हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जरूरत है। भले ही आप इस समय खुश हैं, लेकिन ये आदतें आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिरता पर भी असर डालती हैं। ज्यादातर सुख के पीछे दुख लगा होता है। पहले आपके भीतर आनंद होना चाहिए, तभी आपको बाहरी रूप से सच्चा आनंद मिलेगा। आपके भीतर शांति और खुशी के बिना आप अधिक से अधिक चीजों को इस विश्वास में प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे कि ये आपको खुश करेंगी। जो लोग सच्चे सुख को समझते हैं वे आनंद के लिए भौतिक चीजों पर निर्भर रहने से बचते हैं। फिर हम इंद्रियों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? इन संवेदी सुखों को दूर करने के लिए कुछ आसान तरीके दिए गए हैं जिन पर आप अपने दैनिक जीवन में अमल कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपकी खुशी कहीं दूर है और वह तब मिलेगी जब आप अगली नई चीज पाएंगे। इसके बजाय अभी जो आपके पास है उससे प्यार करें और उसका जश्न मनाएं। हमेशा याद रखिए कि जीवन में आप ठीक वहीं हैं जहां आपको हर पल होना चाहिए। आपको अपनी मांगों को सीमित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना होगा और जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना होगा। ज्यादातर समय हम उन चीजों को जमा करने और उन वस्तुओं पर पैसा बर्बाद करने में रह जाते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करेंगे। हर बार जब आपका मन किसी नई पोशाक, शोपीस, लेटेस्ट मोबाइल फोन पर पैसा खर्च करने का हो तो अपने आप से पूछें कि क्या आपको वास्तव में इसकी जरूरत है? कहीं आप भावनाओं और परिस्थितियों का सामना करने से बचने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे? योग का अभ्यास करें। ध्यान योग एक उत्कृष्ट तकनीक है। यह आपके मन को बाहर की ओर जाने से रोकने में मदद करता है। यह खुद पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। जब हम अधिक और अनियंत्रित के पीछे भागना बंद करेंगे, तभी हम न केवल कुछ अनावश्यक प्राप्त करने से बचेंगे, बल्कि अपने मन को कम इच्छाएं रखने के लिए प्रशिक्षित भी करेंगे। यदि आप अपने जीवन के लिए आभारी हैं, तो आपको निश्चित रूप से सच्चा आनंद मिलेगा।